बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल ITL ईट्स टाइम टू लर्न की वीडियोस पर जो कमेंट्स आते हैं इनमें हर दूसरा कमेंट पास्ट पेपर्स का होता है कि आप पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करें। तो नाजरीन, आज हम अपने चैनल में एक और प्लेलिस्ट का इजाफा करेंगे जिसका नाम होगा पास्ट पेपर्स। इसमें हम SST जनरल लाइन, SST साइंस, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के तमाम पास्ट पेपर्स की वीडियोस बनाएंगे जिनकी तरतीब इस तरह से होगी: पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड सो ऑन। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हेडमिस्ट्रेस का पेपर है B17 BPS 17 का। अब क्वेश्चन 1 क्या है? रीअरेंज द स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लॉजिकली। कि हमने जो डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स हैं उनको रीअरेंज करना है कि पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया, एलोकेशन ऑफ वेटेज ऑफ क्राइटेरिया, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड सो ऑन। अब कोई भी जब हम काम शुरू करते हैं, किसी काम में हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना। उसके बाद हम डिसीजन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारा जो पहला स्टेप होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया। डिसीजन का क्राइटेरिया किस तरह का होगा उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तीसरे स्टेप में हमने वेटेज ऑफ क्राइटेरिया सेट करना है कि जो क्राइटेरिया है उसका वेट क्या है, वो किस तरह का है। फिर डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स के बारे में भी हमने जानना है, उनको भी डेवलप करना है। तो ये इसी तरतीब में लिखे हुए हैं। यहाँ जो ऑप्शन A, B, C, D है, ए ऑप्शन दुरुस्त है। ए पहले ए है, फिर B, C, D, E, F, G। जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर C है। क्वेश्चन नंबर 2, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, गोल्स ऑफ मैनेजमेंट, रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। अब जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग हैं ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, ना ही गोल हैं, ना ही रिजल्ट्स हैं, ना ही ये ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन है, बल्कि जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ये फंक्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मोटिवेशन इज रिलेटेड टू प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, टैक्टिकल डिसीजन। अब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब कोई एक स्टूडेंट किसी कॉलेज में जाता है तो वो अपनी कोई फील्ड चूज़ करता है कि मैंने मेडिकल में जाना है, मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या मैंने किसी और फील्ड में जाना है। तो उसके लिए उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि मैंने कौन सी फील्ड का इंतखाब करना है। उसको जो डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है मोटिवेशन, ना ही लीड करती है, ना ही कंट्रोलिंग है, ना ही प्लानिंग है, बल्कि डिसीजन मेकिंग, टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में ये रिलेटेड है मोटिवेशन का। तो यहाँ जो डी ऑप्शन है टैक्टिकल डिसीजन, ये दुरुस्त ऑप्शन है। सुपरविजन शुड बी प्राइमरली कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव, ऑप्शन नंबर C दुरुस्त ऑप्शन है। कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव क्या है ये? अब कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव जो है, हमारी जो सुपरविजन है वो तामीरी होनी चाहिए, तख्लीकी होनी चाहिए, किसी को इरिटेट नहीं करना चाहिए, कि बिला वजह किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। अगर तनकीद भी हो तो बराए इसलाह हो। अब इसमें ये जो ऑप्शन C है कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव, ऑप्शन नंबर C ये दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। स्कूल बजट इंक्लूड्स, स्कूल जो बजट है इसमें क्या है? तमाम एक्सपेंडिचर। उसमें हम जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई नया क्लासरूम बनाना होगा या फिर कोई नया रूम, कोई लाइब्रेरी की जो तामीर है वो किस में आती है? वो आती है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे। अब नॉन डेवलपमेंट क्या है? इसमें कुछ स्टेशनरी की चीज़ें, चॉक्स, डस्टर, वाइट बोर्ड्स वगैरह, कोई चेयर्स नहीं लानी हूँ, ये चीज़ें आती हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे। और ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं? स्कूल बजट में। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर C बोथ A एंड B ये दोनों शामिल हैं। दुरुस्त ऑप्शन है बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 6,
अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन प्रोसेस हैज़ टू साइड्स। जॉन डेवी ने कहा था जो एजुकेशन प्रोसेस है ये इसकी दो साइड्स हैं। कौन सी साइड्स हैं? जॉन डेवी के मुताबिक साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। इन्होंने कहा था कि ये जो दो साइड्स हैं कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर सी साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल, ये ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड। एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें नॉलेज को मुंतकिल किया जाता है। कैसे? कहाँ से कहाँ तक? फ्राम अ फ्यू पर्सनस टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये बल्कि जो प्रोसेस है वो क्या है? फ्राम अ जनरेशन, एक जनरेशन से टू नेक्स्ट जनरेशन, दूसरी जनरेशन तक। ये ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त ऑप्शन है। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? किसकी स्टडी है? मेंटल इलनेस, लर्नर्स लर्निंग एंड टीचिंग, इंटेलिजेंट टेस्ट, कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अब जो साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वहाँ हम क्या स्टडी करते हैं? वहाँ हम स्टडी करते हैं कि लर्नर्स किस तरह के हैं, उनका बिहेवियर किस तरह का है, वो उनका बैकग्राउंड किस तरह का है, उनके मुताबिक हमने टीचिंग किस तरह से करनी है, लर्निंग किस तरह की होगी उनकी। तो जो ऑप्शन सी है इसमें ये तमाम चीज़ें आती हैं, लर्नर्स, लर्निंग एंड टीचिंग। ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द डेटा विच ऑलरेडी हैव बीन कलेक्टेड बाय समवन आर कॉल्ड। जो डाटा पहले किसी ने कलेक्ट किया हो तो उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी डाटा दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिफाइंग स्टूडेंट्स इन अ स्टैटिस्टिकल कोर्स बाय देयर जेंडर इज एन एग्जाम्पल वट स्केल्स ऑफ मेजर। जब जेंडर की बात आती है तो ये नॉमिनल स्केल्स में होते हैं, तो नॉमिनल स्केल्स दुरुस्त ऑप्शन है। ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स की अलग से वीडियोस हैं, वो आप अगर इनके बारे में जानना चाहते हैं तो दूसरी प्लेलिस्ट में जाके आप इनको वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, करिकुलम मीन्स कोर्स, सिलेबस, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन। करिकुलम जो है ये किसी भी इंस्टीट्यूशन की ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं, ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, निसाबी और गैर निसाबी दोनों शामिल होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ अ सब्जेक्ट टू द कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड। यहाँ जो दुरुस्त ऑप्शन है, करिकुलम तो हो नहीं सकता, प्रोग्राम हो नहीं सकता, या तो सिलेबस है या फिर कोर्स है। तो सिलेबस और कोर्स की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। कोर्स की डेफिनेशन क्या है? कोर्स इज़ अ पाथ सीक्वेंस डेवलपमेंट टॉट इन एन एजुकेशनल सिस्टम और अ कोर्स। तो सिलेबस किसको कहा जाता है? सिलेबस कैन बी कंटेन आउटलाइन ऑब्जेक्टिव एंड टाइम रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि ये जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सिलेबस। एक स्पेसिफिक टाइम में कुछ आउटलाइन को मखसूस वक्त में कवर करते हैं, उसको कहा जाता है सिलेबस। दुरुस्त ऑप्शन बी है सिलेबस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द फैक्टर दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम और कॉल्ड। करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम इवैल्यूएशन, करिकुलम फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। यहाँ तमाम चीज़ें अफेक्ट करती हैं, बट हमने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है? वो जो इन चारों में बेस्ट हो। तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो क्या करता है? फाउंडेशन ऑफ करिकुलम सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त ऑप्शन है। व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ टू टीच इज़ द मेन टास्क ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। अब हमने कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, ये तमाम चीज़ें एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए एजुकेशनल साइकोलॉजी दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, द टोटल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द करिकुलम इज़ कॉल्ड। तमाम जो टोटल प्रोसेस है करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने का, डिज़ाइन इवैल्यूएटिंग ऑफ अ करिकुलम इज़ कॉल्ड करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम डिज़ाइन। तो ओवरऑल हम इसको क्या कहेंगे? करिकुलम डेवलपमेंट में ये तमाम चीज़ें आती हैं। ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त ऑप्शन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।